पढ़ने से अच्छा लग रहा है, पढ़ाई से अच्छा लग रहा है? इससे पहले तो जब हम पढ़ते लिखते नहीं थे तो अच्छा नहीं लगता था ना। तो आज आप सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, चारों विद्यालयों के जो अच्छे बच्चे हैं और चारों विद्यालय के अध्यापक गण हैं, इसलिए कि यह विद्यालय सबसे पहले बना था। केवल सराम मोहन के लोग खड़े होंगे। ये देखो, सबसे पहले 1.5 साल से लोग पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में। इससे पहले वहाँ झोपड़ी में पढ़ते थे, वहाँ झोपड़ी थी, वहाँ पढ़ते थे, फिर ये बन गया, फिर इसमें अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बैठ जाओ। और सद्दोपट्टी खड़े हो जाए। ये लोग सद्दोपट्टी विद्यालय के हैं। ये लोग भी पहले झोपड़ी में पढ़ते थे, अब इनका भी विद्यालय ऐसे बन गया है। ठीक है, अब खड़े हो जाए बरदा के बच्चे। तुम लोग बैठो, औदा वाले बैठो। अब औदा के बैठेंगे, बरदा के ये बरदा के लोग भी पहले कहाँ पढ़ते थे? बिना झोपड़ी के पढ़ते थे। अब आप लोग का विद्यालय बन गया है, अच्छा लग रहा है राहुल? ठीक, बैठ जाओ। और औदा के लोग खड़े हो जाएं। अभी आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? पेड़ के नीचे है? और ऐसा स्कूल बनना चाहिए। अभी शुरू होने का। तो अगर मान लो हम बनवा दें, आप लोग ना पढ़ोगे तो? जी सर जी, पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? गुड, तो इसलिए बनवा दें। जी सर। अच्छा, तो पढ़ लिख करके क्या बनना है? कोई भी बतावे। कलेक्टर। ताली ताली। और डॉक्टर कौन बनेगा? जी सर, मैं बनूंगा। राकेश। अच्छा, भी लोग से बात हो रही थी। और नेहा, क्या बनना है पढ़ लिख करके? डॉक्टर। ताली। अच्छा, इसमें पायलट कौन बनेगा? हवाई जहाज चलाने वाला। क्या नाम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, बैठ जाओ। कोशिश ये होगी कि हर 2-3 महीने पर, जैसे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, फिर सद्दोपट्टी इकट्ठा होंगे सारे लोग, फिर बरदा इकट्ठा होंगे, फिर औदा, तो एक दूसरे का स्कूल सब लोग देख लेंगे। जब स्कूल देख लेंगे तो इसमें जैसे सराम मोहन के लोग पर्यटन कर आए हैं, पर्यटन का मतलब टूर कर आए हैं। कहाँ टूर कर आए थे बच्चे तुम लोग? शाही किला जौनपुर। ये जौनपुर का किला लोग देख आए हैं। जी सर, आप भी गए थे। ये लोग गए थे और थोड़ी बहुत इनको खाने को भी मिला, है ना? तो इसके लिए क्या करना होगा कि पढ़ना होगा। वेरी गुड। तो पहले शाही किला आप लोग देखोगे, फिर उसके बाद अच्छा पार्क दिखाया जाएगा, लखनऊ भी भेजा जाएगा, बनारस भी भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि कौन लड़का रोज आ रहा है पढ़ने और कितना साफ सुथरा आ रहा है, तो उन्हीं का सिलेक्ट किया जाएगा, है ना? तो अब अभी इसमें हम लोग कुछ ये देखेंगे कि कौन लोग कविता किसको याद है, किसको पहाड़ा याद है, किसको पूरा कखगा याद है, किसको गणित आती है, हाँ? और किसको गीत आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हे माँ सेवरी, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। संताप भरा जीवन लेकर हम साप मिटाते हैं। बहुत अच्छा।
राती दिन राके हमें जगाती है। विद्यालय के खातिर माही करती सारी तैयारी है। विद्यालय से वापस आते माँ कोई मुस्कुराता था। माई गंगा की धारा है, माई मेरी खिलवारी है। अब कौन आएगा? बताइए, स्कूल का नाम बताइए और क्या सुनाना चाहते हैं इसको बताइए। मेरा नाम है नेहा कुमारी। मेरे पिताश्री का नाम है श्री मेवालाल। मेरे माता का नाम है श्रीमती अनीता देवी। विद्यालय का नाम वीर विशेष सूचना मानव संसाधन केंद्र दीति सदोपट्टी फेकमा आजमगढ़। पैदा ना होता मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बैरंग रहती धरती और आकाश का रंग नीला ना होता। भारत तो कब का कंगाल हो गया होता। भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा ना मिला होता। मेरा नाम है अमित कुमार। पापा का नाम श्री दिनेश कुमार। मम्मी का नाम है श्रीमती अनीता कुमारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सुनाना है? हाँ सुना दो बस, जल्दी जल्दी। 22 22 22 22 22 चाचा 22 छाती 22 22 16 22 22 32 22 27 22 मेरा नाम कुमारी। मेरे पापा का नाम घनश्याम। मेरी मम्मी का नाम गुड्डी देवी। हाँ हाँ ठीक। देश प्यारा है सब देशों से ना झुका था ना झुकेगा। झंडा ऊंचा रहेगा भारत कभी नहीं झुकेगा। मेरा नाम मोनू। मेरे पिता का नाम अलखू। माता का नाम दिगनी देवी। 11 के 11 22 और कोई आएगा नहीं तो फिर दूसरे को मौका दिया जाए। अब बॉर्डर से कौन बुलाएंगे? आपका नाम क्या नाम? ये कोई नहीं। मेरा नाम लक्ष्मीना बनवासी। मेरे पिता का नाम नन्नू बनवासी और मेरे मम्मी के नाम निर्मला बनवासी। मछली जब गिरानी है उसका दिल पानी है। हम चलावट जाएगी बाहर निकाले मर जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई आएगा बर्दा से? मेरा नाम है संतोषी और मेरे पिता का नाम है रामचंद्र। मेरी माता का नाम है शीला देवी। 11 11 12 33 44 44 55 55 55 नाम बता के स्कूल के नाम। मेरा नाम प्रिया यादव है। मेरा माता का नाम सुनीता यादव। मेरे पिता का नाम नंदलाल यादव। बहुत अच्छा, गुड। सुनाओ बच्चा, क्या सुनाओ। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बासमती धूल, थोड़ी जमीन रंग कोयला कमजोर। एक सोना जड़ा दिन, एक बड़ी रात, एक फूलों भरी गीत, एक बातों भरी बात, कोयला कमजोर। एक छोटी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक गला सा जवाब, कोयला कमजोर। जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तक आवाज देगी, मौत जब तक आवाज देगी, इस कफन में जलना पड़ेगा। जय कोटि बनवा जय माहे, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए
देखो प्रिया ने तो पूरा बढ़िया आपसे कार्यक्रम पेश किया। अब कौन आएगा? शाबाश परवीन कमल। आप पहले अपना नाम उनको बता दो। मेरा नाम परवीन, पिता का नाम कमलेश्वर वासी, माता के नाम तारा देवी। 13 दिन 36 44 54 55 57 काम है करोड़ 4 अब कौन आएगा? राकेश के बाद। अच्छा तुम आ जा बेटा, पहले आ जा, उसके बाद राकेश। नाम पहले बताओगे? मेरा नाम है रिया, पिता का नाम विजय, माता का नाम निर्मला। क्या सुनाओगे? एक छोटी सी नदी थी ओ पार्वती, ओ शंकर जी का पूजा करती थी, ओ सुबह उठी बगिया में जाती थी, शंकर जी को गजरा चढ़ाती थी। अब कौन आएगा? राकेश आजा। राकेश के बाद तैयार है। जी मेरा नाम है राकेश कुमार, मेरी मम्मी का नाम है चिंता देवी, श्रीमती चिंता देवी, मेरे पिता का नाम श्री जितेंद्र बनवासी। मेरा विद्यालय का नाम है वीर बिरसा मुंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, सदा सत्य बरसाने वाला, मन का तन सारा, झंडा ऊंचा रहे, इसके साथ न जाना पाए, जान भले विश्व प्रेम करके दिख, जब वो हमारा झंडा ऊंचा रहे, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान ले जाए, विश्व प्रेम करके दिख, जब वो हमारा झंडा ऊंचा। मेरा नाम है राजा, मेरे मम्मी के नाम है सुनीता, मेरे पापा का नाम है अविनाश नारायण, मचली बल्कि का नहीं पितरी उड़ी बल चढ़ी नमनी वरनी देव को नाम पितरी गोरी। अब कोई आएगा? मेरा नाम है खुशी यादव, मेरे पापा का नाम है मुकेश यादव, मम्मी का नाम है पूजा यादव। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, टिकल में रखो सर जाएगी। बहुत अच्छा। अब आप लोग का हम लोग सुन लिए, भूख तो नहीं लगी है? क्यों? खाने के लिए बहुत रखा हुआ। अब ये सोचा जा रहा है कि जल्दी कार्यक्रम खत्म करके फिर खिला करके छोड़ दिया जाए। डालने से पहले ये किसी एक व्यक्ति का इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है, ये जबकि अभी तक मैं इसको बड़ा नहीं समझता। इसमें अगर शुरुआत की बात मैं करूं तो ये शौचालय के निरीक्षण के लिए मैं आया था। पता चला कि वहाँ पे बच्चों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। कारण ये था कि हो भी नहीं सकते थे जब हम तभी कहीं समानता पा सकते हैं जहाँ वहाँ पे जब हम उनके इक्वल। फिर अब लंबी गाथा रही। इसी बीच हमारे एलडीपी के यशवंत सिंह जी और इनकी टीम
हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, अभिषेक जी हैं, उमेश जी हैं, अमन है, संदीप हैं, हमारे कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि, आप सभी लोग के सहयोग से इस काम को शुरू किया गया और उम्मीद नहीं थी कि यह हम लोग का जो प्रयास है ये इस रूप में दिखाई देगा। इस बीच में यशवंत जी का कई बार दौरा हुआ, किंतु मैं ये देखा कि अगर कहीं कोई सकारात्मक सोच हो, कोई रचनात्मक सोच हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आती है, लेकिन वो विफल नहीं होती है, आगे बढ़ता ही जाता है। काफ़ी समय हो गया, हरि राम जी ने आपको बताया, यशवंत जी ने बताया, आपके लिए सुनने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं। तो निसंदेह जो आज का समागम है बहुत ही उपयोगी होगा, प्रासंगिक होगा और बच्चों के मनोबल को बढ़ाने में और इनको आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा। निसंदेह जो बच्चों के सामने कोई ड्रीम नहीं होता था, कोई स्वप्न नहीं होता था, क्योंकि जो इस वातावरण में होते हैं, जो माँ बाप करते हैं, वही जनरली हर बच्चे का ड्रीम होता है, वही हर बच्चे का स्वप्न होता है। अगर टाटा बिरला का बच्चा होगा तो देख रहा है कि उनके यहाँ कितने काम कर रहे हैं, कितने टर्नओवर हो रहा है, तो उसका सोच वो होता है। जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप भट्ठे पर काम करें, मजदूरी करें, तो मेरी भी सोच भट्ठे मजदूरी तक ही रहती है। तो ये केवल ये गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है। जो भी समाज के जागरूक लोग हैं, जो समाज के संपन्न लोग हैं, जो आत्मनिर्भर लोग हैं, अगर वो ध्यान नहीं देते हैं पढ़ लिख करके, तो मैं उनकी गलती मानता हूँ। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मैं हर पढ़े लिखे व्यक्ति को तब तक दोषी मानूंगा जब तक कि वह अनपढ़ अशिक्षित को शिक्षित करने का दायित्व नहीं निभाता है। तो जो महापुरुष हैं उनकी प्रेरणा से ये जो हमारी एक टीम है, इस काम को किया गया। आज ये बच्चों का जो है कलेक्टर बनने की बात, इसरो में वैज्ञानिक बनने की बात, फ्लाइट और उड़ाने की बात, डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात, ये आप सभी लोगों के कंबाइन जो प्रयास है, इसके परिणाम स्वरूप ही इनके स्वप्न पैदा हुआ। निसंदेह जो इनका स्वप्न है, जो ड्रीम है, यह रात में सोते समय देखा हुआ ड्रीम नहीं है। अबुल कलाम साहब कहा करते थे, सोने वाला कोई सपना नहीं होता है, सपना वो होता है जब हम दिन में देखें। तो ये बच्चे दिन में सपना देख रहे हैं और निसंदेह हम सभी लोगों का जो प्रयास है और जो दायित्व है, ये कोई हम लोग न उपकार कर रहे हैं, न कहीं कोई हम किसी के साथ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, न एहसान है। ये एक हर पढ़े लिखे का, हर एक सक्षम व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम उनको भी उठा करके समाज की मुख्य धारा से जोड़े, जो समाज की मुख्य धारा से कटे बचे। और जब तक हम नहीं जोड़ते हैं तो हमारा न समाज मजबूत होगा, न समाज मजबूत होगा तो हमारा देश भी कमज़ोर होगा। और देश की कमजोरी के पीछे हमारा इतिहास साक्षी है कि हम लगातार अनेकों, चाहे यूनानी ऊंची हूँ, इधर आप देखते हैं सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश, ये लगातार हम गुलाम होते रहे। उसके पीछे कारण क्या रहा कि लड़ाई करने का काम कुछ लोगों के पास था, बाकी लोग तो उनसे कोई मतलब नहीं था। जब तक देश का हर व्यक्ति में, हर बच्चा में राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक देश कमज़ोर होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति उतना इम्पॉर्टेंट है जितना इस देश का संपन्न व्यक्ति है।
इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम लोग का यही है कि जो ज्वाइंट हमारा प्रयास है, न केवल इनका सामाजिक और आर्थिक मजबूती ले आना है, बल्कि इनके माध्यम से हमको राष्ट्र को मजबूत करना है। तो मैं आप सभी लोगों का, विशेषकर हरिराम बनवासी साहब और आप कमला प्रसाद बनवासी जी, आप लोगों का भी समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, क्योंकि आपकी बात इनके ज़्यादा समझ में आती है। बाकी तो जो शोभाराम जी हैं, यह व्यक्ति को मैंने देखा, शोभाराम को, जनरली किसी भी समाज का, किसी भी जात का व्यक्ति अगर बढ़ जाता है तो वो सोचता है कि बाकी उसके समाज के लोग उसके पैरों को नीचे रहे। लेकिन शोभाराम में मैंने एक चीज़ देखी कि उस व्यक्ति की पीड़ा समाज के साथ है। और आज जो सामने आया, ये जो हम लोग देख रहे हैं, निसंदेह इसमें शोभाराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा समाज है बनवासी समाज, पूरे प्रदेश का एक प्रदेश, अपने प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। और आपके जिले का क्या नाम है? आजमगढ़। जैसे 75 जिले हैं और 75 जिले के आप अध्यक्ष बनवासी समाज। परम आदरणीय खंड विकास अधिकारी ठेकमा श्री प्रेमचंद राम जी, यहाँ पर आए हुए कई गांव के प्रधान जी, औदह खास, सराय मोहन, सद्दोपट्टी और बरदह मानव वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र से आए हुए शिक्षक और बहन शिक्षिकाएं, बच्चों। स्कूल में जाता था तो वो मास्टर साहब मारते थे। मैं ऊब गया कि चल करके इसी नहर में डूब के मर जाऊं। सोचिए उस समय की बात है, जब मैं कक्षा 1 में था तो इस तरह का निर्णय मैंने ले लिया था। लेकिन उसी नहर पे जाके बैठा थे, एक दूसरे अध्यापक जो ठाकुर बिरादरी के थे, वो देखे कि ये मुंशी जी के मार के डर की वजह से ये लड़का स्कूल नहीं जाना चाहता। उनको ये नहीं मालूम किसी नहर में कूदने के लिए ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। वो हमको पकड़ करके ले गए और कहने लगे कि चल चल भिलवा चल, मुंशी जी बदली हो गई। मुझको ले गए और वास्तव में उन मास्टर साहब की बदली हो गई थी। मैंने अपनी जीवन डायरी में लिखा है कि अगर उस मास्टर का तबादला उस प्राइमरी स्कूल से न हुआ होता तो शायद मैं आज इस दुनिया में न होता। तो बच्चों, तब पढ़ाई बड़ी दुर्लभ थी। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे, तमाम लोगों का सहयोग मिलता रहा। मैं आया आजमगढ़ के कई गांव में मैंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद यहाँ पर मैंने एक अपना छोटा मोटा आश्रम बना करके यहीं रहने लगा। मैं ये समाज बड़ा भाग्यशाली रहा, और खास करके इस आजमगढ़ जिले के लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि खंड विकास खंड ठेकमा में श्री प्रेमचंद राम जी जैसे खंड विकास अधिकारी मिल गए, जिन्होंने मुसहर समाज के बारे में काफ़ी चिंता किया, काफ़ी चिंतित रहते हैं। मुझको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो बात मुझको याद आती है, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे अथक प्रयास से समाज में जिनको बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार मिला है, उन्हें अपनी कमाई का 20वां अंश समाज पर खर्च करना चाहिए, और तब तक खर्च करें जब तक उनका समाज उनकी बराबरी में न आ जाए। बाबा साहब का वो कथना माननीय खंड विकास अधिकारी साहब पूरा कर रहे हैं, जिसको ये जिले नहीं दूसरे जिलों में भी इस तरह का संदेश जा रहा है कि खंड ठेकमा में कोई वीडियो आया है जो इस तरह का काम कर रहा है। मुसहर बिरादरी के बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाना खाता है, उनको पढ़ाता है। जो है उसका जीवन ही उस वीडियो का बनवासियों
में एकदम बिल्कुल धुल मिल गया है। काफ़ी कई उधर पश्चिम के कई वीडियो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लोगों ने बताया कि आप पूर्वांचल जाते हैं, क्या वहाँ सही इस तरह की बात है वहाँ कोई? तो मैं उसकी इस बात को तस्दीक कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, ये बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के पढ़ने के लिए माननीय बीडीओ साहब ने इस तरह के एक विद्यालय का निर्माण कराया। तो शिक्षा से ही असली बदलाव होगा, शिक्षा से ही हम तरक्की कर सकते हैं, शिक्षा से ही हमारा विकास हो सकता है, शिक्षा से ही हम समाज को बदल सकते हैं, शिक्षा से ही हमारा उत्थान हो सकता है। जो कुछ भी हमारा विकास होगा वो शिक्षा से ही होगा। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहला मंत्र दिया कि शिक्षित बनो। अगर हम शिक्षा में पीछे रह जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब तो माननीय खंड विकास अधिकारी जैसे लोग हम लोगों को मिल रहे हैं, जो हमारी इस पढ़ाई लिखाई को, हमारे इस विकास को तवज्जो दे रहे हैं। इनके अंदर ये तमन्ना है, इनकी ये अभिलाषा है कि इस जात के बच्चे भी तरक्की करें, आगे बढ़ें, इस देश के नागरिक बने। तो इस तरह की सोच अगर आप बीडीओ साहब की है, बीडीओ साहब ने सारी सुविधाएं हम लोगों को मुहैया कराया है, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है बच्चों की मेहनत से पढ़ो, और मेहनत से पढ़ेंगे तब नेता, बढ़िया नेता बन सका था, कलेक्टर बन सका था, बीडीओ बन सका था, अधिकारी बन सका था, कर्मचारी बन सका था, कौनो सरकारी पद मिल सका था। एकरे अलावा अगर पढ़े लिखे रह गया, धंधा पानी, बिजनेस, देश परदेश तमाम तकनीकी काम है, रंगाई पुताई, इस तरह से तमाम कलाओं का काम है, सिलाई, इस तरह से बहुत सारे काम हैं जिसको आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी हुनर सीखने में कोई भी कला सीखने में हमको आपको आसानी होगी। जब सारी सुविधाएं मुहैया हैं, सब कुछ उपलब्ध है, तो हमको मेहनत से पढ़ना लिखना चाहिए बच्चों। आप लोगों को तो देख रहा हूँ किस तरह से मेंटेन है बढ़िया सा। हम जंघिया और बंडी पहन के पढ़ाई जात रहे, कक्षा 8 में पढ़त रहे तो जंघिया और बंडी पहन के जात रहे, गोड़े में जूता ना रहत रहा, चप्पल ना रहत रहा, तो सबका देखा था ही सबके। और 2 टाइम के भोजन में 1 टाइम भोजन मिलत रहा। तब मैंने उस जमाने को देखा है कि सबके घरे 2 टाइम भोजन ना बनत रहा, मुश्किल से सबके पैर में जूता पनही ना रहत रही, मुश्किल से एकाक जने केहू अगर गांव में या पास पड़ोस में एकाक जने कुर्ता एकाक सेट बात हुई, कईयों जने काम चलाई, लतैती बतैती जाए हुए वही कुर्ता से काम चल जाए। तो आज तो सारी सुविधाएं सब मौजूद हैं, तो हमको आपको मन लगा करके पढ़ना चाहिए। अगर हम आप पढ़ेंगे तभी तरक्की करेंगे बच्चों, तभी हम तरक्की करेंगे। ये सामने जो फोटो रखी हुई है, इस फोटो को कितने लोग जानते हैं किस किन की फोटो है ये? पाला जाता है ना, वैसे आप लोगों के सर में पाला है, वैसे पाला। यहाँ पे अब आने के न केवल सड़कें मिल रही हैं, न केवल संसाधन केंद्र मिल रहा है। मैं किसी की फोटो में देखा कोई सर यहाँ शॉप भी खुलवाया है, कुछ शॉप भी खुली हुई है, मतलब हर प्रकार का विकास यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक खंड विकास अधिकारी, प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी, प्रत्येक एसडीएम अगर इस प्रकार का प्रयास कर ले, सर जी की प्रेरणा से, सर जी के कदमों पे चलते हुए कम से कम ऐसे 22 सेंटर आजमगढ़ में नहीं लोगों को इंस्पिरेशन मिला, नहीं प्रेरणा मिली, लेकिन सर का कदम यही नहीं रुका। उसके बाद सत्तू पट्टी में भी मैं गया था, सत्तू पट्टी वाले बच्चे हैं, गया था
यही बच्चे कैसे साथ में अमन भाई भी हमारे थे वहां पे, अमन भाई साथ में होंगे वो भी थे, सद्दो फटी उनकी टीम भी थी। और वहां पे भी जो प्रयास हमने किया कि बच्चे मिट्टी के घर थे और वहां पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं सद्दो फटी नहीं गया, लेकिन 3-4 बार मैं और मैं किनारे से रोज ही देखता है वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र सद्दो फटी मेरी आंखों के सामने ये बदला है, मेरी आंखों के सामने। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी सर जी ने कुछ टीचर रखे जो आपको लगातार पढ़ाए, और वहां भी टीचर रखे और उनका वेतन अपनी जेब से देते हैं, कोई सरकारी तरीका नहीं। फिर सर जी के बीच में थोड़ा सा दोनों लोगों की व्यस्तता है, अपने अपने कार्यों में जब व्यस्त हुए तो मुझे तीसरी पार्टी ने बताया कि बड़गांव में भी एक वीर बिरसा मुंडा संसाधन केंद्र खुल गया, और आज पता चला कि औदा यानी अकेले चला मंजिले में जब लोग घूमते गए कारवां। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमन सुप्रीम न्यूज को, भूलिएगा मत इस सुप्रीम न्यूज को। बहुत सारे चैनल चलते हैं, सारे न्यूज चैनल बढ़िया, सारे न्यूज चैनल बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा न्यूज चैनल है? अमन सुप्रीम न्यूज। मैं तारीफ ऐसे नहीं करता, हर सकारात्मक प्रयास को उन्होंने सर्वसम्मति से हर सकारात्मक प्रयास को छापा, और उस सुप्रीम न्यूज में 256 लोग जुड़े हुए हैं, जो भी इनका ILM न्यूज नेटवर्क है, सुप्रीम न्यूज है, और इस प्रयास को सब वो लोग देखते रहते हैं और प्रेरित होते। यह सारा प्रयास जब मिलता है बच्चों, जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग मिलती है, इंजन मिलता है, ब्रेक मिलता है, सब मिलता है तो गाड़ी चलती। वैसे ही जब सारा प्रयास मिलता है तब कोई विकास का कार्य संभव हो पाता। बच्चों और आपके अभिभावक समझ रहे हैं कि यहाँ एक किताब आती है और उस किताब से केवल बच्चे पढ़ना शुरू कर देते नहीं। अरे आप जरा कल्पना करो, रात में मीटिंग से आए होंगे 1 बजे, 2 बजे आए होंगे, और कहीं सुबह बच्चों को 5 बजे पढ़ने के लिए 6 बजे बुलाया होगा, तो तोड़ के 9 के सर यहाँ पे आए होंगे, उन्हें 5-6 बजे बुलाया। आज एक बच्चा हमारे साथ, ये वहाँ घर में था, यह बच्चा लगभग 10 बजे या 9:30 बजे ब्लॉक पे पहुंच गया और सोच रहा था कि सर अब निकलेंगे। इसको मैंने बताया सर सुबह तुम गलत कर रहे हो। तो ये है सर का प्रयास की प्रेरणा, किताब, कॉपी, पेंसिल, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। जो कुछ यहाँ उतारना होता है रात में आदमी सपने में सोचता है, योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है, समय निकालता है, तब कर पाता है। और तब कई लोग आ जाते हैं, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग आ जाते हैं इसे कैश करा, कई लोग आएंगे कि हमने यह प्रयास किया, वह प्रयास किया, वह प्रयास किया। यहाँ सर का प्रयास है, शोभाराम जी का प्रयास है, साथियों का प्रयास है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि बाहर कई लोग इसका श्रेय लेते हैं कि हमने प्रयास किया, हमने वाकई में उनका प्रयास है। हाँ, उन्होंने अपने घर में बेडरूम को सोचे हुए इसके लिए अच्छा सोचा, यही उनका सबसे बढ़िया एक सकारात्मक सोच। लेकिन इसको जो योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा है, केवल 2 नाम याद रखिएगा, आदरणीय श्री पी.सी. राम जी और श्री शोभाराम वनवासी जी। ये 2 नाम है जिसके कारण ये चीज संभव हो पाया, उनके नेतृत्व के कारण यह चीज संभव। अगली कविता इंग्लिश वाली सुनी थी बेटा, इंग्लिश वाली। चलो तो बैठना है कि स्टैंड अप? बैठे बैठे करो। अच्छा खड़े हो ना, स्टैंड अप। सर ये लास्ट कविता होगी, उधर ले लीजिए भैया। मेक द डिस्टेंस ऑफ 1 हैंड प्लीज। एक हाथ की दूरी बनाइए।